जलमंडल पर्यावरण का सबसे मोस्ट टाइमली चैप्टर हाइड्रोस्फीयर इंग्लिश में बोला जाता है। तो आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का नाम भी याद रखना है, क्योंकि पूछ देगा हाइड्रोस्फीयर में कितना परसेंट जल पाया जाता है, पूछ देगा डायरेक्ट। तो आपको बताना पड़ेगा ना, जलमंडल आप याद किए हो, इधर हाइड्रोस्फीयर पूछ दिया। अच्छा, इंग्लिश में हाँ, तो इंग्लिश में भी आपको नाम याद रखना है। अब देखिए, संपूर्ण पृथ्वी में कितना, संपूर्ण पृथ्वी का 71% भाग में क्या है, जलमंडल का विस्तार है। इधर देखिए, संपूर्ण पृथ्वी का 71% भाग में क्या है, जलमंडल का विस्तार है। मतलब पूरा 100% पृथ्वी है, 100%। तो 100% के 71% भाग में क्या है, केवल जलमंडल ही है। केवल क्या है, जलमंडल का विस्तार है। अब इसीलिए पृथ्वी में जल की अधिकता होने के कारण, पृथ्वी में जल की अधिकता होने के कारण इसको हम क्या बोला जाते हैं, इसको नीला ग्रह कहते हैं। अब 71% जल है, केवल 29% मसला अदर मंडल है। तो 71% जल है, यानी ये क्या हुआ, जल कैसा दिखता है, नीला टाइप रहता है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम, नीला ग्रह कहेंगे, पृथ्वी में अधिकता के कारण। अब इधर देखो, संपूर्ण जल का 97.5 हिस्सा क्या है, महासागरीय जल है। मतलब 97.5 हिस्सा क्या है, महासागरीय जल है। मतलब जो 71% भाग है ना, इसी का 97.5 हिस्सा क्या है, महासागरीय जल है। और केवल 2.5 जल पीने योग्य है, जिसको हम नहा के ऊपर बात कर रहे हैं। तो जल में नहाया कम करो, पिया ज्यादा करो। इसीलिए देखो, हमारे जांजगीर जिला में भी, रायपुर में, दिल्ली में तो जल का कमी हो गया है। तो इसलिए 2.5% जल है। और अभी ये भी घट गया होगा, अभी मापा जाएगा तो ये भी कम हो गया होगा। तो जल को बर्बाद कम करो। अब देखो, 97.5 हिस्सा में क्या है, महासागरीय जल है। तो अब हमको महासागर को भी जानना पड़ेगा। तो ये देखिए, महासागर मुख्यतः 4 महासागर माना गया है। पूरे विश्व में कितना महासागर माना गया है, 4, लेकिन हम लेते हैं 5। अब इसमें सबसे बड़ा महासागर क्या है, प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर क्या है, प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा महासागर है अंटार्कटिका। क्या, अंटार्कटिका महासागर सबसे छोटा है। दूसरा में है अंटार्कटिका, और तीसरा महासागर है हिंद महासागर। अब इसी में देखिए, सबसे बड़ा महासागर कौन है, प्रशांत महासागर। तो इसमें मेरियान गर्त पाया जाता है 11,033 मीटर। क्या है, मेरियान गर्त पाया जाता है इसमें, प्रशांत महासागर में। ये क्या है, 11,033 मीटर। मतलब इसको क्या बोलेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 11,033। और कुछ है उधर, 11,033 क्या बोले सर, मरियान गर्त, मरियान गर्त पाया जाता है मीटर में। अब इधर देखिए, समुद्र जल की लवणता कितना होता है, 34.5 प्रति हजार। कितना होता है समुद्र जल की लवणता, 34.5 प्रति हजार। अब इसमें पूछा गया है कि 1 किलोग्राम जल में कितना ग्राम लवणता पाया जाता है। तो 1 किलोग्राम जल में कितना पाया जाएगा, 34, ये क्या है, 34.5, और ग्राम है ना साथ में, 5 बोल गए हम। 1 किलोग्राम में कितना लवणता पाया जाता है, 34.5 ग्राम। मतलब 1 किलोग्राम माने 1000 ग्राम। तो 1000 में 34.5 ग्राम लवण पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, हम जिसको पढ़ रहे हैं उसको देखते हैं। किसको पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है, पहला आता है जलमंडल, दूसरा आएगा वायुमंडल, तीसरा है स्थलमंडल, और हम ले लेते हैं जीवमंडल को अपने अनुसार। ठीक है, मुख्यतः 3 को ही लिया जाता है, लेकिन हम जीवमंडल को भी उसमें ऐड करते हैं।
तो जीवमंडल क्या है? जिसमें जीवन पाया जाए। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? जलमंडल कितना % भाग में फैला हुआ है? 71% भाग में। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्थलमंडल और वायुमंडल। अब इधर देखिए, इसको पूछा जा चुका है, वान झील की लवणता कितनी होती है? सबसे ज्यादा होती है। कितना? 300%। वान झील की लवणता कितनी होती है? 300%। और वान झील कहाँ है? तुर्की। तुर्की में स्थित है, मतलब तुर्क। वान झील की लवणता सबसे ज्यादा होती है जो तुर्क में है, और इसका लवणता कितना है? 300%। और सबसे कम साल्ट लेक झील जो कहाँ है? अमेरिका में है। इसका कितना है? 200 से 220 तक। तो पूछा जाएगा तो आपको 220 लगाना है, 220 पहला ऑप्शन में रहेगा। तो साल्ट लेक झील की लवणता कितनी है? 220, यानी सबसे कम साल्ट लेक झील की अमेरिका में स्थित है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या स्थलमंडल को पढ़ लिए हैं। अब स्थलमंडल का क्या? पृथ्वी का क्या है? बाहरी भाग है। संपूर्ण पृथ्वी का 29% भाग। पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग क्या है? स्थलमंडल, लिथोस्फीयर। और पृथ्वी का सबसे संपूर्ण पृथ्वी के 29% भाग में फैला हुआ है क्या? स्थलमंडल। भूपृष्ठ ठोस पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। स्थलमंडल में क्या पाए जाते हैं? भूपृष्ठ, मतलब इसमें क्या रहेगा आपका? पेड़ पौधे जीव जंतु सब स्थलमंडल में विचरण करेंगे। तो ठोस पदार्थ इसमें पाए जाएंगे, स्थलमंडल में पाए जाएंगे। और पृथ्वी के 3 मंडल है। पृथ्वी में कितना मंडल है? स्थलमंडल में, स्थलमंडल को 3 भागों में बांटा गया है। भूपर्पट्टी, प्रवाह, कोर। भूपर्पट्टी को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रस्ट, प्रवाह को बोलते हैं मेंटल, और क्रोट को बोलते हैं कोर। तो भूपर्पट्टी, प्रवाह, क्रोट, तीनों का आपको इंग्लिश नाम याद रखना है। अब भूपर्पट्टी देखते हैं, क्रस्ट, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत। इसमें क्या पाया जाता है? हल्की ठोस चट्टानें पाई जाती है। हल्की ठोस पदार्थ पाया जाता है किसमें? भूपर्पट्टी में, मतलब हल्की चट्टानें पाई जाती है। अब इसको देखो, हल्की चट्टानें मतलब सिलिका, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन। अब पृथ्वी की जो भूपर्पट्टी है क्या है? सबसे बाहरी भाग है। तो सबसे बाहरी भाग है, मतलब इसमें क्या है? पेड़ पौधे सब हैं। तो पेड़ पौधे सब को क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। और ऊपरी भाग में सिलिका, मतलब जो होता है बालू, बालू जैसा एकदम पतला पतला, वो सब क्या है? सिलिका है। तो सबसे ज्यादा धूल लग कर किसमें पाया जाएगा? ऊपरी भाग में पाया जाता है। और हाइवा उसको उड़ाते हुए ले जाएगा और पीछे वाले को गंदा करेगा। एल्यूमिनियम, तो सिलिका, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन किसमें पाया जाता है? भूपर्पट्टी। सेकेंड आता है स्थलमंडल का सेकेंड भाग है प्रवाह। इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मेंटल। अब प्रवाह क्या है? सबसे ऊपरी भाग भूपर्पट्टी, तो मध्य भाग क्या हो जाएगा? मध्य केंद्रीय भाग क्या हो जाएगा? प्रवाह। और इसमें क्या पाया जाएगा? ठोस शैल समूह पाया जाएगा। ठोस पाया जाएगा और सबसे भारी रहेगा ये, भारी ठोस शैल पदार्थ का सघन ठोस पदार्थ पाया जाएगा। अब भारी ठोस पदार्थ पाया जाएगा माने लोहा। लोहा भारी है ना, 20 किलो लोहा को किसी को उठाने को दे दो तो 20 किलो में ही हो जाएगा काम तमाम। मैग्नीशियम, ये सब क्या है? भारी पदार्थ हैं। अब देखते हैं क्रोट। क्रोट क्या है? स्थलमंडल का भीतरी पार्ट है, भीतरी केंद्रीय पार्ट, जिसमें क्या है? बाह्य और आंतरिक दो रूपों में बांटा गया है इसको, क्रोट को। और यह क्या है? सबसे ज्यादा तापमान किसमें रहता है? क्रोट। अब क्रोट क्या है? सबसे भीतरी भाग है किसका? स्थलमंडल का। अभी हम क्या है? स्थलमंडल में है ना, सबसे ऊपरी भाग में है ना, लेकिन सबसे अंदर में जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? तापमान वृद्धि होता जाएगा। जितना नीचे जाएंगे उतना ही तापमान में वृद्धि हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा मतलब उसमें क्या आएगा? निकिल और फेरस खनिज पदार्थ पाए जाएंगे। तो ये आपका क्या? स्थलमंडल कंप्लीट। नोट डाउन कर लीजिए।